देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इस पे एमसीक्यू भी बहुत सारे बनने हैं और ये हर हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन इसका आना ही आना है, ये मान जाते है ना। और इसमें सवालों से ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है। आप एक बात समझिएगा, ABCDE मेरी क्लास में 5 बच्चे हैं जिनके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और ऑप्शनल में मुझे मार्क्स देखने हैं। जैसे बहुत मैथ्स की मार्क्स देखने हैं मुझे, तो मैंने पहला टेस्ट किया, इसके आए 20, फिर आए 22, फिर आए 23, फिर आए 24, फिर आए 26। बी के मार्क्स देखे तो पहले 19, फिर 23, फिर 20, फिर 25, फिर 21। इसके आए पहले 25, फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 22। इसके आए 19, 20, 21, 21, 21, 4 बच्चों का एक डाटा है। तो इस डाटा से आपको क्या देखने को मिलता है कि स्टूडेंट ए के जो मार्क्स हैं तो वो बेसिकली हमेशा लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं, मार्क्स इंक्रीज कर रहे हैं। जो बी के जो मार्क्स हैं, बी को बाद में देखिए, सी को देखिए पहले। सी के 25, 22, 21 ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। इसके 19 से 22 है, फिर 22 है, इसके क्या कहोगे? इसे हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग। भाई जो लगातार बढ़ रहा है उसे कहेंगे इंक्रीजिंग, जो लगातार घट रहा है उसे डिक्रीजिंग, और जो कभी कम कभी ज्यादा कभी कम ज्यादा चल रहा है वो चलेगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है? अब डी के बारे में क्या कहोगे? डी इंक्रीज ओनली 20, 21, फिर 21। चौथे टेस्ट में इसके इंक्रीज तो हुए नहीं, बट डिक्रीज भी नहीं हुए, तो अंतर है। तो ध्यान रखिएगा, आगे से हम इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसे बोलेंगे और इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग। जिसमें वैल्यू कम नहीं हुई, बढ़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई, तो वो तो है इंक्रीजिंग। और जिसमें लगातार बढ़ी बढ़ रही है वो कहलाती है स्ट्रिक्टली। इसी तरह ये कहलाएगी। तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन: इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 5वां नाइदर इंक्रीजिंग। तो बेसिकली सबसे पहले तो दो, आपके पास 5 टाइप के फंक्शन है। अभी तो 2 टाइप के सवाल आएंगे। वो एक ग्राफ दे देगा, फंक्शन दे देगा, कहेगा बताओ कैसा है, तो इन 5 में से कोई टाइप पहचानना है। अगर हम इनके ग्राफ देखें तो इंक्रीजिंग का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली ऐसा है, हमेशा ऊपर ही चढ़ता चला जाएगा। ग्राफ का मैं कैसे बनाऊंगा, जगह है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या अंतर रहेगा भाई? पहले देखो, इंक्रीजिंग का जो ग्राफ होगा वो कभी कभी स्टेबल वैल्यू भी हो सकती है। तो इंक्रीजिंग के ग्राफ में कुछ देर स्टेबिलिटी भी हो सकती है, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ होगा वो कॉन्स्टेंटली आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। तो ग्राफिकली अप्रोच से भी आपको पता लग सकता है कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा?
डिक्रीज होगा बस। वो कॉन्स्टेंटली नीचे चलता चला जाएगा। और डिक्रीजिंग में क्या होगा, नीचे गिरेगा, फिर कुछ देर स्टेबल हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, इस तरह चलता है। और इसका आपको बताने वाली जरूरत ही नहीं है, ये तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये शुरुआत के जो 10 मिनट है, इनका सवालों से कोई लेना देना नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि आपको करना क्या है पूरे चैप्टर में। पहली बात तो पूरे चैप्टर में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शन। नंबर 1 इंक्रीजिंग, नंबर 2 डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ग्राफिकली अप्रोच मैंने बता दी। 99% क्वेश्चंस के अंदर वो आपको एक फंक्शन देगा, और वो पूछेगा बताओ ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। और अगर कभी किसी सवाल में ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले इंक्रीजिंग हो फिर डिक्रीजिंग हो, तो पूछता है फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और पहले आपको उतार दो जो उतारना है। और जो मैंने समझाया इसे और क्लियर करते हैं, सवाल कैसे आएगा। ये एक फंक्शन है आपके पास जिसका एक ग्राफ बना दिया मैंने। जनरली कोई फंक्शन ऐसा नहीं होता जो बस चलते ही चला जाए, गिरते ही चला जाए। जनरली हमारी सारे फंक्शन है ऊपर चलेंगे, फिर नीचे चलेंगे, फिर ऐसे चलेगा, फिर इस तरह से चला जाएगा। तो कोई भी फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग या लगातार डिक्रीजिंग तो होता नहीं है। अब इस ग्राफ के बारे में मुझे बताएगा क्या क्या उसे मिल क्या क्या पता चल रहा है। एक्स आप पहली जो रिजल्ट बता सकते हैं, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ऑन 0 to 5, 0 to 5। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 to 5, और 5 पर मैंने 5 को इंक्लूड करा है और 0 को भी इंक्लूड करा है। अब ये बताओ पर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 to 5, ये 0 to 5 स्ट्रिक्टली। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर ध्यान से समझने सारी बात है, ऑन 0 to 5। ब्रैकेट का खेल है सारे चैप्टर में, दोनों इन दोनों का अंतर पता है नहीं पता? 0 to 5 ऑल नंबर बिटवीन 0 to 5 इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 5, एक्सक्लूडिंग 0 एंड 5। 5 पे देखो, 5 पर ये बढ़ता बढ़ता रुक गया, फिर थोड़ी देर में स्टेबल होकर नीचे गिरने लगा। तो 5 पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली तो आ ही नहीं सकता। जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपके इस पे 5 पे कभी भी स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली में हमेशा ध्यान रखना, लिखवाऊंगा भी, इंटरवल हमेशा ओपन आने हैं। जब भी स्ट्रिक्टली होगा इंटरवल आएंगे ओपन, और जब भी इंक्रीजिंग या डिक्रीज आएंगे ब्रैकेट आएंगे। जहां पर भी फंक्शन ऊपर जाता व चेंज करके नीचे जाता है या नीचे जाके ऊपर चेंज करता है, वो कहलाते हैं क्रिटिकल वैल्यू। दिस फंक्शन हैज क्रिटिकल वैल्यूज एट x बराबर 5, और देखो x बराबर 9 और x बराबर है 0। जहाँ पे शुरू हुआ है और जहाँ पर खत्म हुआ है उसे कंसीडर कभी नहीं करेंगे। वजह पता नहीं, इससे आगे नहीं जा रहा था या ऐसे आ रहा था पीछे, तुम्हें क्या पता। तो जहाँ पे शुरू हुआ है और जहाँ पे खत्म हुआ है वहाँ पे कभी नहीं करेंगे। मैं इस ग्राफ को बनाने के बाद वीडियो पॉज होने का सब कुछ सुन लूँगा ओरली उतारने से पहले। जो आँख बंद करके आँख खोल के सो रहे हैं ना तो ध्यान रखें, और जो हंस रहे हैं वो भी। तो दिस फंक्शन हैज क्रिटिकल वैल्यू एट x बराबर 5, x बराबर 9 और 12। क्यों? यहाँ से मैं पूछ लूँगा क्यों आई है 5, 9, 2। क्लियर?
चौथी चीज, फंक्शन इज ऑन x बिलोंग टू 5 to 9। राघव क्या लिखो है हमें बीच में? हाँ जी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 4 स्टेप्स में से एक है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? जोर से आदित्य राणा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों नहीं? क्लोज जिस ब्रैकेट में आ गया, आग बंद करके उसमें स्ट्रिक्टली नहीं लिखना, रट लो, समझ लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये फंक्शन इंक्रीज करता है 9 to 12। 9 to 12 पर दोबारा क्या आ जाएगा? ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। शुक्ला जी हैं 5 to 9 पर क्या होगा? सारा गेम किसका है? कोई सा भी सवाल हो, 3 चीज निकालिए, क्रिटिकल वैल्यू। अभी तो मैंने ग्राफ से डिस्कस कर रहा हूँ, सवाल में ग्राफ बनाना कोई ना आएगा। सवाल में क्या आएगा? fx बराबर x² - 5x + 6। बताओ ये कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है? तो तुम्हें ये ऐसे आंसर लिखने हैं सवालों के। ये जिस्ट है, सही हो गए क्या तक? डिक्रीजिंग हो गया। शगुन, fx is on x belong to 0 to 9। रिद्धि भैया 0 से 9 तक तो हम क्या लिखेंगे? नॉर परिजेंट। 10 to 12, 10 to 11। हाँ जी, ध्यान रखो, मैं ब्रैकेट से ऐसा लगाऊं, चाहे ऐसा लगाऊं, इसका आंसर ये समझो 10 से 11। यहां तक तो फंक्शन स्टेबल हो ही नहीं रहा, चेंज कर ही नहीं रहा। तो 10 से 11 दोनों ब्रैकेटों में वो चाहे मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊं चाहे ओपन ब्रैकेट लगाऊं, ये बात आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। इस ग्राफ को समझो, इस ग्राफ के मतलब को उतारो। किसी भी फंक्शन के में वो 2 चीजें पूछेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या वो इंटरवल पूछ लेगा फिलअप्स में, बताओ जी इंक्रीजिंग कब है। ग्राफ देगा नहीं, ग्राफ बनाना भी नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, पर आंसर यही आने हैं सारे। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है? नोट। अभी तक मैंने आपको बताया चैप्टर का मतलब क्या है, चैप्टर में करना क्या है, फिर मैंने आपको स्थिति ग्राफिकली अप्रोच। किसी भी सवाल पर सवाल आएगा fx बराबर x³ - x² - 5x + 6। Find the interval in which ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या आप पे सारे सवाल 100 में से 90 यही आने, बस ये बदलता रहेगा। और इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रिक्टली पूछ लेगा बस, और तो कुछ नहीं आना। सबसे पहले स्टेप में आप सबसे पहले निकालेंगे फाइंड एवरेज एक्स। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशियल निकालेंगे। उसके बाद आप एवरेज एक्स को 0 रख दोगे,
और निकाल लोगे क्रिटिकल वैल्यूज, यानी एक्स की वैल्यूज निकाल लोगे। 1 2 3 4 6 कितनी भी निकल सकती है, एक भी निकल सकती है, एक मिनिमम निकलेगी, एक से ज़्यादा कितनी भी निकल सकती है। अभी बताऊंगा। उसके बाद आपको यूज करनी है नंबर लाइन, ये सीखना है आपको। वैसे तो हमने 11th में सीखा हुआ होगा, इनइक्वालिटी चैप्टर में, फिर भी सीख लेंगे। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स हमेशा 0 से कम होना चाहिए। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है देख लो। एफ डैश एक्स में स्टेबल रह सकता है ऐसा करते करते, इसमें नहीं हो सकता, तो बड़ा लेंगे। एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स का होना चाहिए सिर्फ 1 2 3 की वैल्यू है, ये तो आपको रूल लिखा है, इनका कोई रूल नहीं होता। परिजन तो सोच के बताओ ऐसा ये रूल क्यों है। एफ डैश एक्स यानी डिफरेंशियल क्या होता है, क्या बताया हुआ है मैंने, व्हाट इज एफ डैश एक्स? चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। एफ डैश एक्स या dy by dx क्या बताया हुआ है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x चेंजेस। अब यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x 0.2 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई। फिर मैंने 0.6 करा तो y की वैल्यू आ गई। फिर 0 पॉइंट आगे और चलता है, जैसे जैसे x आगे चल रहा है y की वैल्यू प्लस में बढ़ रही है, y की वैल्यू। इसलिए मैंने कह दिया एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और कभी गलती से ऐसा आ गया तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। ये एमसीक्यू अप्रोच में बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट, और ये हमारे एजुकेशनल में यानी थ्योरेटिकल में काम नहीं आना ये कंसेप्ट, जो मैं समझा रहा हूँ। ये जब आप एमसीक्यू अप्रोच पकड़ोगे उसमें काम आएगा। सही होते हैं, तो ये आपके पास यहाँ चला। आप इस वाले अप्रोच को पकड़ो जरा, यहाँ पे 4 है और 4.3 पर यहाँ पे अगर वैल्यू 9 थी तो 4.3 पे तो 8.7 रह गई। तो ध्यान से देखो, वैल्यू चेंज इन वैल्यू ऑफ y नेगेटिव में जाएगा, और नेगेटिव में जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 है। इसका कोई रोल नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये लिखने के काम आएगा। बस मैं कहूँगा इंक्रीजिंग के लिए आपको ये निशान लगाना है, डिक्रीजिंग के लिए निशान लगाना है। क्यों लगाना है मैंने समझा दिया, हमारे को जरूरत नहीं है। ये जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उसमें जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको 2 सवाल करके बताऊंगा, 2 सवाल बात समझ में नहीं आए तो आप कहना सर ये तो कुछ जरा समझ में नहीं आ रहा। पहले सवाल तो कोई दिमाग नहीं लगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेप 1 पर क्या करना है, निकालिए भाई एक्स स्क्वायर में डिफरेंशियल सारे हल में आएंगे। कोई बच्चा यूँ नहीं कह सकता सर मुझे डिफरेंशियल नहीं आता। डिफरेंशियल सारे बहुत आसान आने हैं। प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल या सिंपल, चेन रूल भी नहीं आना कहीं भी, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है कहीं। डुअल का तो डिफरेंशिएशन का रूल ही नहीं है यहाँ पर, एक ही वेरिएबल आएगा, वाई तो हो ही नहीं सकता ना, एक्स में सवाल है। स्टेप 2 क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 रखना है, एक्स की वैल्यू 2, ये आपकी क्रिटिकल वैल्यू है। आकांक्षा क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, कौन सी होती है, इस ग्राफ में बताना। क्रिटिकल वैल्यू क्या बताई थी मैंने, क्रिटिकल वैल्यू मानिए जहां पे ग्राफ
स्टेबल हो जाता है, चढ़ता चढ़ता गिर जाता है, गिरता गिरता चढ़ जाता है। बेसिकली ये क्रिटिकल वैल्यू है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल गया, ये ग्राफ 2 पे चेंज हो रहा है। 2 से पहले अगर इंक्रीजिंग था तो बाद में डिक्रीजिंग हो जाएगा, और 2 से पहले अगर रिवर्स था तो डिक्रीजिंग था तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग। स्टेप 3 क्या कहता है, नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन पे हमेशा रूल है, नंबर लाइन हमेशा बनानी है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। क्रिटिकल वैल्यू दिखा दो कितनी है, 1, 2 तो कहीं बीच में बैठ गई। अब इस नंबर लाइन में कितने पार्ट हो गए, 2। हमेशा राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अगर नंबर लाइन में 3 पार्ट होते, प्लस माइनस, 4 होते, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये नंबर लाइन रुलाएगी 2-3 दिन, क्योंकि इतनी आसान नहीं है, इस सवालों में आसान है। प्लस माइनस, कभी माइनस प्लस माइनस आएगी, कभी प्लस प्लस माइनस भी आएगी, और धीरे धीरे इसमें आपको वैरायटी आएगी। पर 50% सवालों में प्लस माइनस आज जो दिखा रहे हैं लेवल 1 के क्वेश्चन में हमेशा प्लस माइनस। ये लग गई जी। यस सर। स्टेप 4, इसके बाद 4 और 5 में कुछ नहीं करना, सवाल आपका खत्म हो रहा है। आप डालेंगे फॉर इंक्रीजिंग, ये लिखना है एवरेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस का साइन कहाँ पे आ रहा है, 2 से इंफिनिटी का आंसर आ गया। सो फॉर x बिलोंग टू 2 to इंफिनिटी, इंफिनिटी का हमें कैसे आएगा, f इज इंफिनिटी। स्टेप 5 फॉर डिक्रीजिंग, f dash x smaller than equal to 0। जब x बिलोंग टू है माइनस इंफिनिटी टू 2, माइनस इंफिनिटी 2 पे नेगेटिव है, फंक्शन इज वर्णिका। अगर मैं पूछ लूँ, पूछा नहीं है मैंने, और पूछ लूँ स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग के लिए, तो आंसर क्या आएगा तेरा? पहले कंडीशन लिखो ये वाली, f dash x should be greater than 0। So x belong to 2 to infinity, f is 63। बस तुम्हें 100 के 100 सवालों में ये 3-4 स्टेप करने हैं बार बार, और कल तक पक्का हो जाएगा मैक्सिमम। पॉज करो, उतारो, पहले एल्गोरिथम उतारो। हाँ जी, f dash x बराबर आ गया 3x² - 12x, 3x कॉमन लिया, x - 4। स्टेप 2 में f dash x को 0 रखो, तो 3x x - 4 को 0 रखो। तो बेटा इसे भी 0 रखना पड़ेगा और इसे भी 0 रखना पड़ेगा। तो आपको 2 क्रिटिकल वैल्यू है, x बराबर 4, और नीचे लिखो ये क्रिटिकल वैल्यू है। स्टेप 3 पे नंबर लाइन दोबारा देख लो, इसे नहीं आ रही है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में 2 आ रही है, तो 0 पहले आएगी, 4 बाद में आएगी। आप ये नहीं कर सकते 4 यहाँ लिख दो, 0 वहाँ लिख दो, तो 0 यहाँ 4। निशान कैसे लगाए, प्लस माइनस प्लस। पर आंसर इज वेरी क्लियर। इंक्रीजिंग के लिए f dash x greater than equal to 0 है ना, तो क्या क्या आंसर, माइनस इंफिनिटी टू 0 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ऐसे लिखते हैं। और डिक्रीजिंग के लिए ये लिखना जरूरी है भैया, x बिलोंग टू, बस पूरे चैप्टर में ये करना है। ये समझो 4 सब्जेक्ट, वीडियो पॉज करो, बंद ही कर दो।